आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइड। टोरॉइड क्या होता है बेसिकली, अगर इसको मैं अपने अल्फाज में लिखूं, अ टोरॉइड इज अ सर्कुलर शेप्ड कॉइल ऑफ वायर ऑफन वाउंड अराउंड अ मैग्नेटिक मटेरियल कोर लाइक आयरन। यानी कि जब आप एक तार को, किसी वायर को एक गोल सर्कुलर सिलेंडर या गोल सर्कुलर के कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल हो उसके ऊपर अगर आप इसको क्या करो, लपेट दो कुछ इस तरह, जैसे यहाँ पे तस्वीर भी आपको नजर आ रहा है, तो इस पूरे उसको हम क्या कहते हैं, टोरॉइड। जो कि अगर आप देखें तो ये क्या है, एक सर्कुलर शेप्ड कॉइल की तरह है। कॉइल हम बेसिकली एक वायर को गोल शेप दे दें तो उसको हम कहते हैं कॉइल। ठीक है, जबकि ये एक मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि ये आपके सामने आयरन का मटेरियल है, यानी एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसके ऊपर इस तार को कुछ इस तरह लपेट के टोराइड बनाया गया है। अब ये जो टोराइड है, जब इससे मैग्नेटिक फील्ड को हम पास, सॉरी करंट को पास करते हैं, मतलब ये तार ही है ना, फर्ज करें मैं तार को यहाँ से करंट दे दूं, ठीक है, और वो जो करंट है जो कि फ्लो ऑफ चार्जेस है, जब वो इससे गुजरते हैं तो आप कह लें कि यहाँ पर वापस इस तरफ आ गया, ठीक है। तो जब भी हम इससे करंट को फ्लो करवाते हैं तो इसके इर्द गिर्द जो है वो क्या हो जाती है, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। अब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस तरह की है, इसके जो अंदर रिंग है, अंदर यहाँ पर कितनी होगी, इवन इस कोर के ऊपर अगर हम देखें, इस पॉइंट पे देखें कितनी होगी, इवन आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड देखें वो कितनी होगी, तो ये तीनों आज हमने देखनी है। अब एक तार से जब करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। ये इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर हमने पढ़ा था, जिसके अंदर हमने कहा था कि जब एक तार से करंट पैदा होता है तो उसके इर्द गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। और उस फील्ड और करंट के दरमियान रिलेशन एम्पेयर सर्किटल लॉ के अंदर हमने डिराइव किया था कि जब भी एक करंट से, सॉरी एक वायर से करंट पास होता है तो उसके इर्द गिर्द जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हम एम्पेयर्स लॉ की मदद से निकाल सकते हैं, जो कि क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ एलिमेंट है उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट समेशन करें और इक्वल टू म्यू नॉट आई के बराबर है, जो जिसमें आई क्या है, वो इनक्लोज्ड करंट है। यानी जिस लूप के अक्रॉस, जैसे अब ये एक लूप है ना सर्कुलर, तो इस लूप के अक्रॉस अगर आपने मैग्नेटिक फील्ड चेक करनी है तो इस लूप के अंदर कितना करंट जा रहा है, वो बेसिकली क्या है, आई एनक्लोज। जबकि म्यू नॉट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उसके पॉइंट और जहाँ से करंट पास हो रहा है उन दोनों के दरमियान जो मीडियम है उसके बारे में बताता है। और ये अगर कोई मीडियम यानी कोई एयर वगैरह ना हो, वैक्यूम हो, तो फिर आपके पास म्यू नॉट यानी फ्री स्पेस के लिए जो वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर के बराबर होती है। जबकि बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लेंथ एलिमेंट, जिसमें डेल एल क्या है, वो छोटा सा लेंथ एलिमेंट है जो कि उस लूप का लिया जाता है, जिसको हम पेरियन लूप भी हम कहते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि इसके एक टोरॉइड के सेंटर में यानी बिल्कुल बीच में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इधर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये अब इसको हम निकालेंगे यूजिंग एम्पेयर सर्किटल लॉ। उसकी तरफ बढ़ने से पहले मैं ज़रा इसकी मैग्नेटिक फील्ड की अगर एनिमेशन के थ्रू आपको दिखाऊं कि कैसे दिखती है। ये एनिमेशन मैंने यूट्यूब के चैनल पे रिटायर्ड फिजिक्स से उठाई है, जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इन अ टोरॉइडल कॉइल। इसके अंदर अगर आप देखें तो जो रेड कलर का आपको नजर आ रहा है बेसिकली ये करंट का फ्लो है, जो कि देखें फ्लो कर रहा है। अब जब करंट फ्लो कर रहा है तो उसके इनसाइड आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है वो आपके पास ये है, सर्कुलर शेप में है, जिसमें अगर आप ग्रीन कलर से जो कि आपको नजर आ रही है। अब हम ये देखेंगे कि इनसाइड फील्ड और आउटसाइड फील्ड नहीं होती, क्यों नहीं होती, वो हम एम्पेयर सर्किटल लॉ की मदद से प्रूव करेंगे। और इनफैक्ट ये जो यहाँ पर ये जो बीच में सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड है इसकी क्या वैल्यू है ये भी हम देखेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डेरिवेशन के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम ले आया हूँ टोराइड की, जिसके क्रॉस ये जो ब्लैक कलर है ये बेसिकली वायर की वाउंडिंग है, यानी वायर को इसके ऊपर लपेटा गया है। मैं क्या करता हूँ, मैं 3 डिफरेंट पॉइंट्स चूज कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि इनसाइड जो है यानी ये अंदर करके मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, जो कि ये पॉइंट चलें फर्ज करें, जिसको मैं कह देता हूँ चलें B1, ठीक है। जबकि एक पॉइंट मैं यहाँ पर चूज कर लेता हूँ जिसको मैं कह देता हूँ ये है B2। जबकि एक पॉइंट बाहर की तरफ चूज कर लेते हैं जिसको कह देते हैं B3। अब इन 3 पॉइंट्स के अक्रॉस या 3 पॉइंट्स पे मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। स्टार्ट करते हैं पॉइंट बी की तरफ, सॉरी B1, ठीक है। अब B1 के ऊपर अगर मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो मैंने यहाँ पर एक एम्पेरियन लूप ड्रॉ करना है। अब अगर आप देखें तो एनिमेशन में हमने ये देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वो है ना, मतलब आप कह लें शेप कह लें या सिमेट्री कह लें, वो क्या थी, शेप आसान अल्फाज में तो वो सर्कुलर थी, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे जो एम्पेरियन लूप लूंगा वो भी मैं सर्कुलर ले लेता हूँ।
वो एम्पेरियन लूप में ये ले लेता हूँ जो कि बिल्कुल, अगर आप सेंटर में, अगर मैं सेंटर पॉइंट ड्रॉ करूँ तो ये आपके पास सर्कल का जो सेंटर है वो ये रहा, ठीक है। ये आपके पास एक एम्पेरियन लूप है जिसको मैं लेबल भी कर लेता हूँ, और ये आपके पास लेबलिंग में ग्रीन से चले कर लेते हैं। ये आपके पास एक एम्पेरियन लूप है, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन के लिए। अब अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ जो कि हमने रिवीजन की है, जिसमें हमारे हमारे पास समीशन बी डॉट डेल एल और साथ इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर है, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। अब समीशन में क्या है कि आपने जो एम्पेरियन लूप लिया है उसमें छोटे छोटे जो एलिमेंट्स हैं उसके अक्रॉस आपने बी डॉट एल लेना है हर एक एलिमेंट के क्रॉस, और उसका फिर सबको सम करके फिर उसको बराबर रखना है म्यू नॉट आई इनक्लोज के। अब ये करने से पहले मैं एक अपनी चालाकी करता हूँ, मैं पहले आई इनक्लोज की बात करता हूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। क्यों? अगर आप गौर करें तो आपके पास ये जो लूप मैंने लिया है B1 पॉइंट के ऊपर, जो कि ये B1 है, इसके ऊपर अगर आप देखें या इसके अंदर आप देखें कि क्या कोई अंदर कोई इसके करंट फ्लो कर रहा है, कोई करंट इनक्लोज है। तो अगर आप देखें तो करंट तो है ही नहीं, क्यों? क्योंकि करंट तो यहाँ पर इन तारों के क्रॉस जा रहा है ना, इन वायर्स के क्रॉस जा रहा है, तो इसके अंदर तो करंट इनक्लोज है ही नहीं। अब जब करंट इनक्लोज ही नहीं है, यानी वो क्या है, आपके पास जीरो है, तो मेरे लिए बहुत आसानी हो जाएगी। यानी मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, करंट इनक्लोज को जीरो कर दूंगा, तो ये आपके पास सारी राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी, वो म्यू नॉट और साथ इसकी जगह जीरो, और आपके पास क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं एज इट इज़ नीचे लिख लूँ तो कोई मसला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस पे फिलहाल मैं चेंजेस नहीं कर रहा, ये सारी साइड जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, यानी मैं यहाँ पे उसको ज़ीरो लिख लूँगा। अब इस साइड पे आते हैं। जब हम डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं ना, मतलब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स आपस में ऐसे मल्टीप्लाई हो कि आंसर आपके पास स्केलर दे दे, जैसे कि करंट, तो हम उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। अब इसको ओपन जब हम करते हैं तो हम इसको बेसिकली ऐसा ओपन करते हैं कि फर्ज करें ये दो वेक्टर्स के दरमियान मैंने डॉट प्रोडक्ट लिया, तो वो बराबर होता है ए बी, ए की मैग्नीट्यूड यानी पहले वेक्टर की मैग्नीट्यूड दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड, जो कि यहाँ पे लिख दिया है, और साथ आ जाता है कॉज ऑफ थीटा, यानी जो कॉज एक फंक्शन है जो कि एंगल लेना होता है ए और बी वेक्टर्स के दरमियान। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी और साथ डेल एल और साथ फिर आगे कॉज ऑफ थीटा। अब अगर आप देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो कि क्या थी, सर्कुलर, को अगर मैं एक फिक्स पॉइंट चलें, इस पॉइंट पे मैं ले लेता हूं कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, वो होगी इस तरफ, ठीक है। वो बाय द वे मैग्नेटिक फील्ड तो है ही नहीं ना, लेकिन फिर भी अगर मैं इसको ओपन करूं, चलें, ओपन करने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम इनसाइड फील नहीं कर रहे हैं और वो है ही नहीं। तो ये आपके पास जब ये ओपन होगा तो आपके सामने आपके पास जो B1 है, अब यहाँ पे टू बी प्रिसाइज ये B1 कर दूंगा मैं क्योंकि इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ ना। तो B1 जो है वो चूंकि राइट हैंड साइड जीरो है, तो या तो लेंथ एलिमेंट जीरो है, लेकिन हमने तो लूप का एक लेंथ एलिमेंट लिया हुआ है, वो तो जीरो नहीं है। एंगल जो है वो जीरो हो सकता है, सॉरी कॉस जीरो का पूरा वैल्यू जीरो हो सकती है। लेकिन अगर वो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर है तो सर्कुलर की अगर मैं बात करूं तो सर्कुलर का मतलब कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो टेंजेंट होती है सर्कल के। अगर ये इस साइड पे B1 की डायरेक्शन, तो लेंथ एलिमेंट की भी तो डायरेक्शन यही होती है, तो दोनों की डायरेक्शन के दरमियान जो एंगल है वो जीरो है, यानी यहाँ पे थीटा की जगह जीरो आएगा। और जब मैं क्या करूं, जीरो और उसका कॉस ले लूं तो आंसर आता है 1, यानी इसका मतलब ये हुआ कि कॉस जीरो ने ये जीरो नहीं लाया। असल में जो मेन चीज है वो है बी, इसका मतलब है आपके पास ये जो बी है ना ये जीरो है। बी जीरो होने का क्या मतलब है कि आपके पास जिसको मैं लिखूंगा B1 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब है इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। और इसकी मेन रीजन क्या है कि करंट इनक्लोज है ही नहीं। जब करंट क्लोज ही नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आएगी, नहीं होगी ना। तो फिर आपके पास B1 पॉइंट पे यूजिंग एम्पेयर्स लॉ की मदद से हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अब हम क्या करते हैं, B3 वाला जो पॉइंट है उस पर निकालते हैं। उस पर निकालने के लिए जाहिर है हमने यहाँ पे पॉइंट लिया था, ठीक है। अब इस पॉइंट के ऊपर भी हम एम्पेयर्स लॉ एम्पेरियन लूप सॉरी हम ले आते हैं। ये हम बड़ा सा एम्पेरियन लूप सर्कुलर में, क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में है। और वो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, जाहिर है इस वाली की मैं बात कर रहा हूँ जो के अंदर है। तो स्पीड को थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास रेडियस होगा इस लूप का, जिसको मैं R1 कह देता हूँ। चलें, यहाँ पर भी हम एम्पेरियन लूप सॉरी एम्पेयर्स लॉ की मदद लेंगे, और एम्पेयर्स लॉ का जो हमारे पास इक्वेशन थी वो आपके पास ये थी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में भी अगर आप देखें तो करंट इनक्लोज के ऊपर पहले हम बात करते हैं। अब अगर आप देखें तो फर्ज करें यहाँ से यूं करंट जा रहा है, ठीक है। मैं अभी इस एग्जांपल के लिए यूं करंट जा रहा है, यूं करंट जाएगा
और यहाँ से अंदर की तरफ चला जाएगा, यानी अंदर की तरफ मतलब इनटू द पेज, जिसको हम क्रॉस से शो करते हैं। फिर यहाँ से इधर से बाहर आएगा, यानी आउट ऑफ पेज, जिसको हम डॉट से शो करते हैं। फिर यहाँ से अंदर, यानी यहाँ पे सारे क्रॉस वाले हो जाएंगे, जबकि जितना भी इनसाइड है ये सारा क्या हो जाएगा, क्रॉस, यानी अंदर की तरफ, जबकि बाहर की तरफ जो है वो डॉट यानी आउट ऑफ पेज होगा, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको मैं लेबल कर लेता हूँ कि आपके पास जो ये डॉट्स हैं बेसिकली ये क्या है, ये आउट ऑफ पेज हैं, जबकि ये इनसाइड जो क्रॉस है ये क्या है, ये इनटू द पेज है। ठीक है। अब अगर हम आई इन क्लोज की बात करें कि इस लूप के अंदर आई कौन कौन सा इनक्लोज है, कौन कौन सा करंट है, तो आपके सामने एक ऐसा करंट है जो कि बाहर की तरफ आ रहा है, जो कि यूं घूम के फिर यहाँ से अंदर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप देखें तो लूप के अंदर अगर आप गौर से देखें तो जितना अंदर करंट जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। इधर भी अगर जितना अंदर जा रहा है उतना बाहर, जितना अंदर उतना बाहर, उतना अंदर उतना बाहर। तो अगर आप थ्रू आउट पूरे सर्कल में देखेंगे तो इस लूप के अंदर जितना करंट अंदर की तरफ जा रहा है उतना ही बाहर आ रहा है। तो इससे हम ये खस कर सकते हैं कि जो नेट इनक्लोज्ड करंट है वो आपके पास जीरो है। क्यों? क्योंकि आपके पास जितना करंट मूविंग इनटू द पेज है इज इक्वल्स टू करंट मूविंग आउट ऑफ द पेज, यानी दोनों क्या है, बराबर हैं। आप कह लें कि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो वो एक दूसरे को आसान अल्फाज में अगर कहूँ तो वो कैंसिल कर रही हैं, जिसकी वजह से इनक्लोज करंट कितना है इस पूरे एम्पेरियन लूप के अंदर, वो है ज़ीरो। अब वही बात, अगर ये ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड पे आपके पास ज़ीरो आ जाएगा, जबकि लेफ्ट हैंड साइड पे बिल्कुल सिमिलरली वैसे ही जैसे हमने ऊपर ओपन किया था यहाँ पर कि आपके पास बी डॉट डेल एल जो है वो ओपन होके बी डेल एल कॉस थीटा है, कॉस थीटा ओपन हो रहा है। तो आपके पास बाय द वे यहाँ पर समीशन लगाना था, क्यों? क्योंकि सारे सम को हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है। इसी तरीके से इधर भी हम करेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, बी टू आ जाएगा इस केस में। यहाँ पे चलें, यहाँ पे बी टू लिख देता हूँ, और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो तो चलें लिख भी लेते हैं साथ। और आपके पास और ये कॉस थीटा यहाँ पर भी क्या होगा कि ज़ाहिर है बी है एक पॉइंट पे, अगर सर्कुलर में देखें तो आपके पास बी और डेल एल की जो डायरेक्शन है, बी तो है ही नहीं बाय द वे, लेकिन अगर होता तो उसकी डायरेक्शन सर्कुलर होती है और वो टेंजेंट होती है, तो कॉज ज़ीरो जो है वो अगेन वही होता जो ऊपर हमने देखा था। तो यहाँ पर भी हम सारा करने की बजाय डायरेक्ट लिख लेते हैं क्या, कि आपके पास चूंकि इनक्लोज करंट ज़ीरो है, तो इसका मतलब जो बी है वो आपके पास किसके बराबर है, वो ज़ीरो के बराबर है, यानी आउटसाइड भी क्या है, वो ज़ीरो है। दो पॉइंट्स पे हमने देख लिया कि इनसाइड बी वन पॉइंट पे और बी थ्री पॉइंट पे क्या करंट होगा, वो हमने देख लिया, दोनों जीरोस थे। अब यहाँ पर जो हमने बी टू वाला करंट देखना था वो देखने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी डिटेल देखेंगे कि आपके पास ये जो सेंटर है, यानी यहाँ पर इनसाइड टोराइडल जो कोर है कह लें, तो उसके अंदर क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी वो हम निकालेंगे। तो आज हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोराइड के बारे में पढ़ा कि टोराइड के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, इनसाइड बाहर की तरफ कितनी होती है, अंदर कितनी होती है। ये जो कोर के अंदर वाली जो बात है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।